पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। आज जो कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आपके टाइप ऑफ फ्यूज आपके कितने प्रकार के होते हैं। ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे ये सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फ्यूज क्या है और फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। तो दो तरह से आपसे इसके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको जो कि ज़रूर से पढ़ें। आपके इतने तरह के फ्यूज होते हैं, इन सभी के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा लिख देना है बस। और जो फ्यूज के आपसे हो सके चित्र बनाने को, आप कुछ फ्यूज के इसमें से चित्र भी बना दें, जिससे कि क्या होगा, थोड़ा आपको नंबर मिलने में आसानी हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आप इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं और टोटल ज़्यादा नहीं 5 केवल फ्यूज के, कोई से भी 5 फ्यूज के आप चित्र बना देते हैं तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे आपके फ्यूज क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। फ्यूज क्या होता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं, तो अब फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। फ्यूज सबसे पहले तो फ्यूज का वर्गीकरण अगर हम करें तो आपके फ्यूज 2 प्रकार के आपके होते हैं। एक होता है एसी फ्यूज और दूसरा होता है डीसी फ्यूज। एसी फ्यूज के अंतर्गत आपके 2 तरह के आते हैं, एक आता है हाई वोल्टेज फ्यूज और दूसरा होता है लो वोल्टेज फ्यूज। हाई वोल्टेज फ्यूज के अंतर्गत भी आपके 3 तरह के फ्यूज आते हैं। आपका देखिए, पहला है कार्टेज टाइप फ्यूज, कार्टेज टाइप HVHRC फ्यूज, लिक्विड टाइप HVHRC फ्यूज और एक्सपल्स टाइप HV फ्यूज। कार्टेज टाइप फ्यूज, ठीक, आपके लो वोल्टेज फ्यूज के अंतर्गत आपके 5 तरह के फ्यूज आते हैं। कार्टेज टाइप फ्यूज, ठीक, ड्रॉप आउट फ्यूज, आपका रिन्यूएबल और आपका स्ट्राइकर और स्विच फ्यूज। ठीक, ये 5 तरह के हो गए। अब ये कार्टेज टाइप जो फ्यूज है इसके अंतर्गत भी आपके 2 तरह के फ्यूज आते हैं, डी टाइप कार्टेज फ्यूज और आपका लिंक टाइप। लिंक टाइप जो कार्टेज फ्यूज होते हैं इसके अंतर्गत आपके 2 तरह के आते हैं, वोल्टेज टाइप और आपका बिलेट टाइप। केवल इतना याद रखें आप, वोल्टेज टाइप फ्यूज और बिलेट टाइप फ्यूज, इतना ही आपको लिखना है, वोल्टेज टाइप फ्यूज और बिलेट टाइप फ्यूज। तो इन सभी के बारे में जो कि हमको पढ़ना है, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। इन सभी के बारे में जब आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलेंगे। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जो आपके इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूज हैं तो उनके बारे में आपसे एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि HRC फ्यूज क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए। तो इसके बारे में हम जो कि अलग से पढ़ेंगे, उसके लाभ हानि, संरचना, आपकी वर्किंग, ठीक, सब कुछ जो कि है अलग से पढ़ेंगे। अभी हम केवल पढ़ेंगे आपके टाइप ऑफ फ्यूज के बारे में। इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, बस थोड़ा थोड़ा लिख देंगे और आप इसमें से केवल 5 जो कि ये चित्र बना दें, आपको 5 नंबर बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आपका क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक है, ये आपने देख लिया सभी लोगों ने, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, वरना हम इसी की फ़ोटो जो कि है टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग ऐसा ही डायग्राम बना लेना। ऐसा अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपका देखिए एक फ़ायदा बताएं, एक पेज जो कि है पूरा घेर लेगा आपकी ये ठीक, कॉपी का एक पेज पूरा घेर लेगा। इसके बाद आप फ्यूज के बारे में लिखेंगे, AC DC फ्यूज के बारे में लिखेंगे, हाई वोल्टेज के बारे में लिखेंगे, लो वोल्टेज फ्यूज के बारे में लिखेंगे। इसके बाद 3 टॉपिक स्किप और आपके 5 6 7 8 9 हेडिंग आपकी इसकी, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 हेडिंग आप टोटल लिख देंगे। तो ज़्यादा नहीं, कम से कम आप 5 से 6 पेज भर देंगे और जब 5 से 6 पेज एग्जामिनर देखेगा तो 5 नंबर आपको आसानी से देगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं, उसके बाद इन सभी को डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक, डिटेल से नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, इसके बाद जो कि हम डिटेल से बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में केवल। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, आपसे देखिए यहाँ पर शुरुआत में ही जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्यूज क्या है, फ्यूज का कार्य सिद्धांत समझाइए। मतलब कि फ्यूज और फ्यूज की वर्किंग, एक आपका ये अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब है फ्यूज जी वाला तीसरा, ठीक, इलेक्ट्रिकल में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के फ्यूज का वर्णन कीजिए। आपका आगे यही क्वेश्चन आपका आ गया कि फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं और इलेक्ट्रिकल में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के फ्यूज का वर्णन कीजिए। तो इन सभी फ्यूज के बारे में आपको लिखना होगा। तो अलग से ये जो कि क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में आता है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फ्यूज क्या होता है और फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, बस हमको जो कि है उसका आंसर आना चाहिए बस। ठीक है, और देखिए आपको एक चीज़ और बता दें, अभी हम जो कि है केवल
लो वोल्टेज फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे इतना पोर्शन, ठीक। इन 3 टॉपिक के बारे में हम इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, हाई वोल्टेज फ्यूज और इन तीनों के बारे में, वरना वीडियो वो जो कि है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज हम केवल इतना पढ़ेंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन जो कि है, आपका आंसर दोनों का एक ही रहेगा, दोनों वीडियो लेक्चर एक ही रहेंगे आपके। आज हम केवल इतना पढ़ेंगे, इसके बाद हम इतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी सभी टॉपिक को हम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। देखिए डीसी फ्यूज क्या होता है, डीसी फ्यूज के बारे में सबसे पहले जानेंगे। डीसी फ्यूज का आकार बड़ा होता है, डीसी फ्यूज का आकार जो कि ये बड़ा होता है। डीसी सप्लाई की आपके कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण, डीसी सप्लाई की कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण जो कि होती है कितनी, 0 वोल्ट। डीसी सप्लाई की कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण कितनी होती है इसकी कांस्टेंट वैल्यू, 0 वोल्ट से ऊपर इन्हें निगलेक्ट करना आसान नहीं होता है, मतलब कि नज़रअंदाज करना इन्हें आसान नहीं होता है, और साथ में इस सर्किट को बंद करना भी कठिन होता है। आपका डीसी फ्यूज हो गया ये, ठीक। इसके बाद आपका आता है एसी फ्यूज। सभी के बारे में हमको आसान सरल भाषा में लिखना है और कम से कम लिखना है, ठीक। अब देखिए एसी फ्यूज क्या है। एसी फ्यूज आकार में हल्का होता है और प्रत्येक सेकंड में कम से कम उच्चतम तक 50 से 60 गुना ज़्यादा आपका क्या होता है, ऑसिलेट होता है। क्या होता है, ऑसिलेट होता है। परिणाम स्वरूप गलत वायर्स के बीच आर्क को जनरेट करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए कोई भी स्पेस नहीं होता है, इस कारण से इन्हें छोटे आकार में ढाला जा सकता है, ठीक। अब बात आती है यहाँ पर कि एसी फ्यूज कितने प्रकार के आपके होते हैं। जैसा कि हमने आपको देखिए यहाँ पर बताया था, एसी फ्यूज कितने प्रकार के आपके होते हैं, एसी लो हाई वोल्टेज फ्यूज और लो वोल्टेज फ्यूज। तो देखिए एलवी फ्यूज और आपका एचवी फ्यूज, लो वोल्टेज फ्यूज और हाई वोल्टेज फ्यूज। सबसे पहले हम जानते हैं आपके लो वोल्टेज फ्यूज क्या होते हैं, ठीक। इसके बाद हम हाई वोल्टेज फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लो वोल्टेज फ्यूज 5 प्रकार के आपके होते हैं, ठीक। आप देखिए कुछ अपनी तरफ से भी बनाने का प्रयास करें, सरल भाषा बनाने का प्रयास करें। लो वोल्टेज फ्यूज 5 प्रकार के आपके होते हैं, सीधा सा आप लिखें। पहला होता है रिवाइवेबल फ्यूज, दूसरा होता है कार्टेज फ्यूज, तीसरा होता है ड्रॉप आउट फ्यूज, चौथा होता है स्ट्राइकर फ्यूज और 5वां होता है स्विच फ्यूज। और जो हम फ्यूज आपको पढ़ाएंगे उसकी जो कि है फ़ोटो आपकी स्क्रीन के साइड में नीचे की ओर आपको देखने को मिलेगी, और इन सभी जो कि फ्यूज की हम फ़ोटो आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखिए जो कि हमारा पहला टॉपिक है क्या है, रिवाइवेबल फ्यूज। रिवाइवेबल फ्यूज क्या होता है, यह एक एलवी फ्यूज है, मतलब कि लो वोल्टेज फ्यूज होता है, जो छोटे अनुप्रयोग जैसे जो घरों की वायरिंग, छोटे पैमाने के औद्योगिक धंधे और अन्य छोटे छोटे कामों में प्रयोग किया जाता है। इसके देखिए सबसे सरल भाषा से लिखें कि आपका रिवाइवेबल फ्यूज एक एलसी फ्यूज होता है और इनका प्रयोग छोटे छोटे कामों में किया जाता है, जैसे कि घरों की वायरिंग में, छोटे पैमानों के औद्योगिक धंधों में और अन्य छोटे छोटे कामों में इनका प्रयोग करते हैं। यह 2 आवश्यक भाग होते हैं, इसमें 2 आवश्यक भाग होते हैं। रिवाइवेबल फ्यूज में आपके 2 जो कि हैं मेन पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है फ्यूज बेस और दूसरा होता है फ्यूज कैरियर। फ्यूज बेस क्या होता है, जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं। फ्यूज बेस में 2 टर्मिनल होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। सामान्य तौर पर यह एलिमेंट पोर्सिलिन से बना होता है। किससे बना होता है, पोर्सिलिन से बना होता है। इस फ्यूज का अन्य एक भाग आपका क्या होता है, फ्यूज कैरियर, मतलब कि एक भाग हमारा फ्यूज बेस हो गया, दूसरा भाग हमारा क्या है, फ्यूज कैरियर। फ्यूज कैरियर क्या होता है, जो फ्यूज एलिमेंट को पकड़े रखता है, उसी को हम फ्यूज कैरियर कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। फ्यूज कैरियर क्या होता है, जो फ्यूज एलिमेंट को पकड़ लेता है। यह एलिमेंट एल्यूमिनियम, टिन, कॉपर, लेड आदि से बने होते हैं। यह एलिमेंट एल्यूमिनियम, टिन, कॉपर, लेड आदि से जो कि है बने होते हैं। इसके बाद देखिए ये सभी आपके हैं फ्यूज एलिमेंट, ठीक। ये है आपका हीट रेजिस्टेंट और ये है आपका फ्यूज बेस, ठीक है। तो ये है इसका डायग्राम। आप ऐसे ही जो कि है 3 से 4, ठीक, 4-5 जो कि है फ्यूज का डायग्राम बना दें और सभी फ्यूज के बारे में केवल लिखते जाएं, बस आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। देखिए अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है कार्टेज फ्यूज। कार्टेज टाइप फ्यूज में इंसुलेटेड मटेरियल पोर्सिलिन अथवा शीशे से बनी बेलनाकार पोली नली होती है, जिसे कार्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे कार्टेज कहा जाता है। इसके बाद इसमें फ्यूज वायर अथवा सप्लीमेंट का चूर्ण भरा होता है। इसमें क्या है, फ्यूज वायर अथवा आपका सप्लीमेंट का चूर्ण भर दिया जाता है। इसके बाद नली को दोनों तरफ से
मेटल कैप द्वारा बंद कर दिया जाता है। देखिए ये है कुछ आपका इस चित्र इस तरह से आप इसको देखिए, जो कि ये चित्र से ही समझ सकते हैं। ये जो बनी हुई है ये पोर्सिलेन और शीशे से बना एक बेलनाकार नली होती है, जो आपकी पोली होती है अंदर से। ये आपका अंदर जो कि सूचक भरा हुआ है, ठीक सूचक है। ये है आपका बोल्ट होल, क्या है बोल्ट होल, और इसके दोनों साइड जो कि है ये मेटल की कैप लगी हुई है। क्या लगी हुई है? मेटल की कैप लगी हुई है। अब देखिए यह फ्यूज भी दो प्रकार के आपके होते हैं। जो आपके कार्टेल फ्यूज होते हैं ये आपके दो तरह के होते हैं, डी टाइप कार्टेज फ्यूज और दूसरा होता है लिंक टाइप कार्टेज फ्यूज। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डी टाइप कार्टेज फ्यूज के बारे में। इसके बारे में भी हमको केवल देखिए 2-3 लाइन जो कि लिख देनी है बस। देखिए डी टाइप कार्टेज फ्यूज क्या होता है? इस प्रकार का फ्यूज कार्टेज फ्यूज के आधार आपके एडेप्टर लिंक और कैप से बना होता है। किससे बना होता है? आपके फ्यूज के आधार, एडेप्टर लिंक और आपके कैप से बना होता है। फ्यूज के बेस में एक फ्यूज कैप शामिल होता है जो एडेप्टर लिंक का यूज करके कार्टेज द्वारा फ्यूज के साथ पैक किया जाता है। तो ये था आपका क्या, डी टाइप कार्टेज फ्यूज। इसके बाद दूसरा हमारा आता है लिंक टाइप फ्यूज। लिंक टाइप फ्यूज क्या होता है? इस प्रकार के फ्यूज में फ्यूज एलिमेंट द्वारा करंट को स्टैंडर्ड स्थिति में प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार के फ्यूज में फ्यूज एलिमेंट द्वारा करंट को स्टैंडर्ड स्थिति में प्रवाहित किया जाता है। फ्यूज एलिमेंट के कंटेनर को सिलिका रेत, किससे? सिलिका रेत, इसको आप देखिए अच्छे से पढ़ें, सिलिका रेत के साथ पैक किया जाता है। इस प्रकार के फ्यूज को फिर से दो भागों में बांटा जाता है। जो आपके लिंक टाइप फ्यूज होते हैं इसको भी हमने दो भागों में बांटा है। तो आपके देखिए फ्यूज के जो कि है लो वोल्टेज फ्यूज के अंतर्गत आपके काफ़ी सारे फ्यूज आते हैं। इन सभी के बारे में आपको 2-2, 3-3 लाइन जरूर से लिखनी है, ठीक, तभी आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। लिंक टाइप फ्यूज के अंतर्गत हमने फिर से इसको दो भागों में विभाजित कर दिया है। देखिए एक आपका होता है ब्लेड एंड बोल्टेड टाइप फ्यूज, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिंक टाइप फ्यूज के अंतर्गत आपके दो तरह के आते हैं, ब्लेड टाइप और आपके वोल्टेज टाइप और आपके ब्लेड टाइप, ठीक है। तो देखिए ब्लेड एंड बोल्टेड टाइप फ्यूज क्या होता है? इसको प्लास्टिक के साथ डिजाइन किया जाता है। यह फ्यूज किसी भी लोड के इलेक्ट्रिकल सर्किट में केवल परिवर्तनशील हो सकता है। तो आपका ये कौन सा होता है? ब्लेड टाइप फ्यूज। ब्लेड टाइप फ्यूज का देखिए हम आपको चित्र दिखा देते हैं जिससे कि आपको समझ में आसानी होगी। ये है आपका ब्लेड टाइप फ्यूज और ये है आपका बोल्टेड टाइप फ्यूज। यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा बोल्टेड टाइप फ्यूज, और ये है आपका क्या, ब्लेड टाइप फ्यूज। इसमें देखिए ब्लेड टाइप फ्यूज क्या है? इसको प्लास्टिक के साथ डिजाइन किया जाता है। यह फ्यूज किसी भी लोड के इलेक्ट्रिकल सर्किट में केवल परिवर्तनशील हो सकता है। अब बोल्टेड टाइप फ्यूज क्या होता है? बोल्टेड फ्यूज में प्लेटों को फ्यूज के आधार पर सेट किया जाता है। बोल्टेड फ्यूज में प्लेटों को किसमें? फ्यूज के आधार पर, जो कि आपके फ्यूज के आधार होता है, वहाँ पर हम बोल्ट की सहायता से इसको सेट कर देते हैं। जैसे कि आपको देखिए चित्र में हम दिखा दें, यहाँ पर हम इसके नीचे की साइड जो कि इसकी प्लेटों को बोल्ट से कस देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ड्रॉप आउट फ्यूज। ड्रॉप आउट फ्यूज क्या होता है? ठीक, देखिए यही जो आपका जो सभी वर्गीकरण किया गया है, पर हम इन सभी के बारे में ही रहे हैं। ये आपका देखिए आ गया ड्रॉप आउट फ्यूज, ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसे फ्यूज की इंटरप्टिंग कैपेसिटी कहते हैं। जब सर्किट में एक्सेसिव आपका करंट फ्लो करता है तब फ्यूज एलिमेंट मेल्ट कर जाता है, मतलब कि पिघल जाता है, जिससे सर्किट ओपन हो जाता है। इस आपके रेजिस्टेंस चेंज के प्रभाव से वोल्टेज ड्रॉप खुद ही कम हो जाता है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है? खुद ही कम हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट जिसका नाम है स्ट्राइकर टाइप फ्यूज। स्ट्राइकर टाइप फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रिप करने और बंद करने के लिए स्ट्राइकर टाइप फ्यूज का प्रयोग या यूज किया जाता है। इस फ्यूज में विस्थापन के साथ साथ बहुत बल होता है। इस तरह से आप इसका चित्र बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट आता है। पांचवें पॉइंट में देखिए हम पढ़ेंगे स्विच टाइप फ्यूज। लास्ट आपका है ये स्विच टाइप फ्यूज एक मेटल स्विच और एक फ्यूज के साथ एक मेटल स्विच और एक फ्यूज के साथ आपके कंबाइंड होता है।
ये फ्यूज आपके मैनुअली लो और मीडियम इंटरमीडिएट वोल्टेज लेवल में यूज किया जाता है। हम आपको देखिए इसका चित्र दिखा दें। स्विच टाइप फ्यूज का देखिए डायग्राम आपका कुछ इस तरह से आपका होता है इसका, ठीक। ये है आपका स्विच टाइप फ्यूज। तो देखिए हम आपको बता दें कि आज जो कि है हमने इतने टॉपिक के बारे में बात की। आज हमने पढ़ा लो वोल्टेज फ्यूज के बारे में, कार्टेज फ्यूज, ड्रॉप आउट फ्यूज, रिवाइलेबल फ्यूज, आपका स्ट्राइकर फ्यूज, स्विच फ्यूज, डी टाइप, कार्टेज फ्यूज, लिंक टाइप। इसके लिंक के अंतर्गत आपके दो आते हैं, आपके वोल्टेज टाइप, ठीक, वोल्टेज टाइप और आपका बिलेट टाइप। तो इन सभी फ्यूज के बारे में हमने आज डिस्कस करा। इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम हाई वोल्टेज फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों वीडियो एक ही हैं बट अलग अलग जो कि ये बनाई गई हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो आशा करते हैं आपको इन सभी के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और हम आपसे फिर कह रहे हैं कि जो कि है आप इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दें, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है आपको। और हमने आपको कम से कम लिखवाने की और सरल से सरल भाषा में लिखवाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिन लोगों को समझ में आया है वो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इनमें से अगर आप टोटल 5 से 6 चित्र भी बना देते हैं, 5 से 6 फ्यूज के चित्र बना देते हैं और बाकी की फ्यूज के बारे में केवल लिख देते हैं, तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और हमने आपको देखिए दिखा भी दिया है कि क्वेश्चन पीछे दिया गया है किताब के, ठीक है। और ये आपसे पूछा भी जा चुका है कि फ्यूज क्या होते हैं और फ्यूज के कार्य सिद्धांत लिखिए, या आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्यूज क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के आपके होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से तैयार करें। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, हाई वोल्टेज फ्यूज के बारे में। देखिए हाई वोल्टेज फ्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जो आपके 3 तरह के फ्यूज आते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।